brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। विजयनगर में इन निशाचरों ने, आसुरी वृत्ति के लोगों ने, राक्षस वृत्ति के लोगों ने, जिनको तथाकथित मुसलमान कहते हैं, तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस के लोगों को नहीं करनी चाहिए, ये मेरा कहना है। लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या लगता है आरोपियों को किस तरह की कड़ी सजा देनी चाहिए कि इस तरह के मामले ना बढ़े? मैंने पहले भी निवेदन कर दिया, इनकी नसबंदी कर, इनको खसी कर, नसबंदी कर, इनको नपुंसक कर और जेल में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लई चुनाए, तांते चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? तो खुदा बहरा नहीं है। ये क्यों लाउडस्पीकर बजाते हैं? अजान पर क्यों लाउडस्पीकर बजाते हैं? तब तो लाउडस्पीकर नहीं थे कबीर के टाइम में, संत कबीर जी के टाइम में। अब तो लाउडस्पीकर है। हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, हमारी माता बहनें काम नहीं कर पाती, हम लोगों के काम में व्यवधान पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात यह कि अफसर ये कह के अपना पिंड छुड़ा लेते हैं कि ये उस जिले का, उस जिले का। कहीं भी घटनाक्रम है, हमको इस संबंध में प्रिकॉशन लेना, कार्रवाई करना चाहिए और सरकार को और अधिक कार्रवाई करनी चाहिए, ये मेरा कहना है। हमारे यहाँ एक तेलिया का बास, बड़ा चर्चित बास इन दोनों आपके चैनल पे बहुत आया, सब सभी चैनलों पे। वहाँ के 80% मेव लड़के, वहाँ मेवात है, मेव लड़के साइबर क्राइम पे लोगों को लूटते हैं। परंतु वहाँ पुलिस जब छापा मारने गई तो उन्होंने पुलिस पर आरोप लगा दिया कि पुलिस चारपाई पे पैर रख करके गई तो एक बच्ची उसके नीचे कुचल गई, मर गई। झूठी घटना, झूठा केस। विजयनगर में तो नहीं आए, बिरोड़ा में तो नहीं आए। और श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी, एक घटना हो गई थी थानागाजी अलवर में, वो दुष्कर्म के हिंदुओं के बीच में था, तो वहां पर तो दौड़े दौड़े आए। विजयनगर में इन निशाचरों ने, आसुरी वृत्ति के लोगों ने, राक्षस वृत्ति के लोगों ने, जिनको तथाकथित मुसलमान कहते हैं, इन्होंने हमारी कई बेटियों को, सामने तो सिर्फ 5 आई हैं, पर लगता है मुझे लगता है जैसा 5 की बजाय ज्यादा बच्चियां होंगी। कुछ बच्चियां शर्म के मारे नहीं बता पाई, जिनको ब्लैकमेल किया गया, दुश्मन किया गया। तो कुछ बच्चों के माँ बाप ने और बच्चियों को सामने नहीं आने दिया, क्योंकि बेटी की बदनाम होती है तो उनके शादी ब्याह में दिक्कत आती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा शर्म और लिहाज वो खत्म हो जाएगा। इसलिए 5 बच्चियों का अजमेर के तर्ज पर ही ये सेक्स स्कैंडल हुआ। अब इसमें पुलिस प्रशासन का काम है देखना। मैंने एसपी ब्यावर श्रीमान श्याम सिंह जी से भी बात की है, अभी एसपी आपके सामने अजमेर बात हुई, तो मामला ब्यावर जिले का है। अब सबसे बड़ी बात यह कि अफसर ये कह के अपना पिंड छुड़ा लेते हैं कि ये उस जिले का, उस जिले का। कहीं भी घटनाक्रम है, हमको इस संबंध में प्रिकॉशन लेना, कार्रवाई करना चाहिए और सरकार को और अधिक कार्रवाई करनी चाहिए, ये मेरा कहना है। अभी तक इस पूरे मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 14 हो गए। अधिकतर मुस्लिम हैं। इस तरह का प्रयास किया गया, ज्यादातर लड़के हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक तेलिया का बास, बड़ा चर्चित बास इन दोनों आपके चैनल पे बहुत आया, सब सभी चैनलों पे। वहाँ के 80% मेव लड़के, वहाँ मेवात है, मेव लड़के साइबर क्राइम पे लोगों को लूटते हैं। परंतु वहाँ पुलिस जब छापा मारने गई तो उन्होंने पुलिस पर आरोप लगा दिया कि पुलिस चारपाई पे पैर रख करके गई तो एक बच्ची उसके नीचे कुचल गई, मर गई। झूठी घटना, झूठा केस। उसको लेकर के एसपी अलवर और आईजी जयपुर सेकंड उन्होंने 5 सिपाही को लाइनर किया, एसआई को हटाया, एसआई श्री अजय सिंह को हटाया। तो मैंने एसपी साहब को कहा कि आप इंक्वायरी होने देते, उसके बाद हटाते। आप पहले आप कहते हो इंक्वायरी होने दो, हम लोग ये कहते हो, हमको केस आपको बताते हैं तो आप कहते हो इंक्वायरी होने दो। तो इंक्वायरी होने के बाद में ऐसा क्या डर था कि उन्होंने दबाव भी किन्होंने बनाया? अलवर के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री बनते हैं भंवर जितेंद्र सिंह, विजयनगर में तो नहीं आए, बिरोड़ा में तो नहीं आए। और श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी, एक घटना हो गई थी थानागाजी अलवर में, वो दुष्कर्म के हिंदुओं के बीच में था, तो वहां पर तो दौड़े दौड़े आए। लेकिन इतनी बड़ी घटना विजयनगर की हो गई, बिरोड़ा की हो गई, यहाँ पर कोई कांग्रेसी नेता नहीं आया। वहां लगातार चक्कर काट रहे हैं और उस परिवार को लाखों रुपए दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य इस देश का। इतना मुस्लिम परस्त, इतना तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस के लोगों को नहीं करनी चाहिए, ये मेरा कहना है।
लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या लगता है आरोपियों को किस तरह की कड़ी सजा देनी चाहिए कि इस तरह के मामले ना बढ़े? मैंने पहले भी निवेदन कर दिया, इनकी नसबंदी कर, इनको खस्सी कर, नसबंदी कर, इनको नपुंसक कर और जेल में रखना चाहिए। और माननीय न्यायालयों से निवेदन करूंगा, न्यायाधीशों से, नीचे से ऊपर जहां भी सजा इनको होनी है, इनको आजीवन कारावास हो, एज लाइक बापू आसाराम, एज लाइक गुरमीत राम रहीम। चाहे वक्फ बोर्ड का बिल पास होगा निश्चित, और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ भी खत्म होगा, ये माननीय मोदी जी हैं, मोदी है तो मुमकिन है। दोनों हमारे सर्वोच्च नेता, धार्मिक संत, हमारे रामभद्राचार्य संत और हमारे बागेश्वर धाम और फिर हमारे बाबा रामदेव, ये 5 लोग इस समय सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी और मोदी जी ने तो तय किया है, न को वक्फ बोर्ड रहेगा और न पर्सनल लॉ रहेगा। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है। अब महिला है क्या कहूं, लेकिन खुद से अपना बंगाल अब नहीं संभल रहा और निश्चित रूप से अगले चुनाव में बंगाल में उनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। महाकुंभ को और मृत्यु कुंभ कहना, मौत का कुंभ कहना, ये दुर्भाग्य है कि कोई, मुझे लगता नहीं वो भी हिंदू है, वो भी कहीं पीछे से मुझे लगता है मोमडन है। लाल मुकद्दाचार्य ने कहा है कि अब जो लाउड स्पीकर हैं सिरदर्द बन चुके हैं, नमाज के लिए 5 बार लाउड स्पीकर बोलते हैं, क्या कुछ कहेंगे उस पर रोक लगानी चाहिए? इस पे मैं ज्यादा कहूं, इनके ही, वो मुस्लिम थे, कबीरदास ने कहा, संत कबीर, उनके नाम पर कबीरपंथी पंथ भी चला और बहुत सारे हिंदू उनके भक्त हैं। उन्होंने कहा, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लई चुनाए, तांते चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? तो खुदा बहरा नहीं है, ये क्यों लाउड स्पीकर बजाते हैं? अजान पर क्यों लाउड स्पीकर बजाते हैं? तब तो लाउड स्पीकर नहीं थे कबीर के टाइम में, संत कबीर जी के टाइम में, अब तो लाउड स्पीकर है। हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, हमारी माता बहनें काम नहीं कर पाती, हम लोगों के काम में भी योगदान पड़ता है। इसलिए हमारे विधायक हवा महल संत भानुकंदाचार्य जी ने मांग की है, उससे मैं सहमत हूं। अगर पार्टी सरकार अनुमति देगी तो मैं निश्चित रूप से आंदोलन में चलाऊंगा। मैं डॉक्टर कोरलाल मीणा और हमारे बेनीवाल को भी निवेदन करता हूं कि आप सही बात के लिए सही उठाओ, हर बात के आंदोलन को रूप मत दो। और मैं आंदोलन चलाने के लिए 5 दिन में लाउड स्पीकर बजना, अजान होना, इसके लिए अगर आंदोलन की जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।